इस वीडियो में टोटल 15 प्रश्न होंगे, जो कि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। एक क्लास 10th का हम लोग का बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है, ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम में पूछे हुए नहीं है। तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका अच्छा रिजल्ट हो सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखिए। तो इसका आंसर है, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला जो है कर्तनक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। दूसरा है भेदक, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं हम लोग? कैनाइन। तीसरा है अग्रचवर्णक। क्या है? अग्रचवर्णक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रीमोलर। चौथा है चवर्णक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं हम पता चल गया। दांत 4 प्रकार के, चारों का नाम आप भी जान गए। 2 सवाल तो गया। अब तीसरा कार्य देखिए। कर्तनक मतलब इंसीजर, इसका क्या कार्य है? ये भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? भोजन को ये कुतरता है और काटने का कार्य करता है। दूसरा है भेदक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। ये भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। क्या करने का? चीरने और फाड़ने का कार्य। अग्रचवर्णक तीसरा, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। क्या करने के लिए? भोजन को चबाने का कार्य करता है कि नहीं? ये भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है कि नहीं? चौथा जो है इसका चवर्णक। चवर्णक ये भोजन को चबाने, ये भी भोजन को चबाने, ये दोनों यानी अग्रचवर्णक प्रीमोलर और मोलर दोनों क्या करते हैं? भोजन को चबाने। लेकिन ये सिर्फ भोजन को देखा, अग्रचवर्णक सिर्फ भोजन को चबाने का, और ये चबाने के साथ पीसने का भी कार्य करता है। क्या करने का? पीसने का भी कार्य करता है कि नहीं? चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? क्या प्रश्न है? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? अम्ल की भूमिका क्या है? ये अम्ल की क्या भूमिका है? ये 2021 में पूछा। तो आंसर में है, अमाशय में जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, किस पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देती है। किस में बदल देती है? पेप्टोन में। ये एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया उपस्थित होता है भोजन में, उसको क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तीसरा जो प्रश्न है, इसको हम लोग क्या लिखा हुआ है? दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम क्या है? इसके कार्य लिखे। 2021 में ये भी पूछा है। तो दीर्घ रोम उंगली नुमा प्रवर्ध है, जो इलियम मतलब क्षुद्रांत के आंतरिक सतह पर पाया जाता है। प्रत्येक आंतरीय कोशिका में लगभग 3000 विला यानी दीर्घ रोम पाया जाता है। यानी प्रत्येक आंतरीय कोशिका में कितने भी दीर्घ रोम पाया जाता है? तो 3000 दीर्घ रोम पाया जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? इसको हम लोग दूसरा नाम विलाई भी बोलते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है। पचा हुआ भोजन दीर्घ रोम में दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाता है। तीसरा जो है, अवशोषित भोजन रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाती है, यानी फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। चौथा प्रश्न क्या लिखा? सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। यानी सजीव का जो आपको क्या लिखना है? 4 लक्षण को लिखना है।
तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन 2017 और 21 में पूछा है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या, पहला जो लक्षण होगा इसमें चलन, यानी इसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं या गति। चलन को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, गति के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाएगा शोषण। सजीव के 4 लक्षण क्या होता है? गति, शोषण, तीसरा क्या होता है? प्रजनन, चौथा उत्सर्जन। क्या लिखेंगे हम लोग? तीसरा लिखेंगे हम लोग प्रजनन, चौथा उत्सर्जन, एक और लिख लेते हैं हम लोग, 5वां वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, है कि नहीं? वृद्धि एवं विकास। तो 5वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है? पित्त क्या है? आपको बताना है पित्त क्या है। मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? पित्त क्या है? पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? पित्त गहरे हरे का, यानी पित्त गहरा हरे रंग का क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव। इसका pH 8.9 होता है, जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। कहाँ से? यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया में महत्व, पाचन क्रिया में क्या महत्व? नंबर 1, पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है कि नहीं? दूसरा, पित्त के लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोटोकोलेट भोजन के जटिल वसा को विखंडन तथा पायसीकरण कर देते हैं, जिसे भोजन के वसा का पाचन होता है कि नहीं? 18 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? आपको बताना है। तो 2 हम अंतर लिए यहाँ पर। तो देखिए, स्वपोषी जो होता है, पहले स्वपोषी देखिए। स्वपोषी पोषण में जीव अपने भोजन का संश्लेषण क्या करते हैं? विषमपोषी को देखते हैं। विषमपोषी क्या होता है? विषमपोषी पोषण में जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, यानी विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं करते, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की परस्पर संयोजन क्रिया से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जंतु, इसमें क्या होता है? विषमपोषी में जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर तथा मांसाहारी प्राणी पर निर्भर है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल इस सब के क्रिया से स्वपोषी का अपना भोजन निर्भर रहता है। ये विषमपोषी अपने भोजन के लिए किस पर, शाकाहारी या पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम द्वारा क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों से निम्नलिखित एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करते हैं। विभिन्न अवयव का पाचन करते हैं। नंबर 1 में क्या है? लार ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है? लार ग्रंथि। टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। इससे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन, जो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। इसमें माल्टोस में बदल देता है। दूसरा है जठर ग्रंथि। पेप्सिनोजन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा है यकृत। पित्त एंजाइम भोजन में वसा का पाचन करता है। चौथा है अग्नाशय, अग्नाशयिक रस, यानी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लिएज, इनका क्या करता है? निर्माण करता है। ट्रिप्सिन का देखिए, ट्रिप्सिन क्या था? प्रोटीन पर क्रिया करके इसे पेप्टोइड में बदल देता है।
एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को मल्टेज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज वसा पर क्रिया करके फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ता है। न्यूक्लियेज क्या करता है, ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। 8वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। इस क्रिया को रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस एक जटिल प्रक्रम है जो पौधे के हरे भागों पर प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा वायुमंडल के से सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस क्रिया में अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज को C6H12O6 का निर्माण होता है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभिक्रिया निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। यानी रासायनिक समीकरण क्या है, तो हम लोग लेंगे 6 प्लस 12 H2O। जब इसको आप सूर्य का प्रकाश देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, सूर्य का प्रकाश यानी लाइट, तो क्या हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, है कि नहीं। इसको बोलेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलेंगे हम लोग जल, है कि नहीं। ये सूर्य के प्रकाश किसके साथ, तो क्लोरोफिल के साथ, ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज, ये हो जाएगा ग्लूकोज, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा जल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आगे 9वां नंबर प्रश्न, कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखे। 2017 में पूछा है, तो चलिए चारों का नाम लिख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 में हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला नंबर में मुझे हम लोग का हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा नंबर में हो जाएगा कोशिका द्रव्य, तीसरा नंबर में हो जाएगा राइबोसोम, चौथा नंबर में हो जाएगा लवक। हम 2 नाम और ले लेंगे एक्स्ट्रा, 4 लिखने बोला ना। एक हो जाएगा आपका लाइसोसोम और 5 छठा हो जाएगा आपका केंद्रक। तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा नंबर में हम लोग लिख लेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तीसरा नंबर में हम लोग लिख लेंगे लवक। चौथा नंबर में हम लोग लिख लेंगे राइबोसोम। चार हो गया। 5वां नंबर में हम लोग लिख लेते हैं केंद्रक। 6ठा नंबर में हम लोग लिख लेते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम, है कि नहीं। 6 नाम आपको लिख दिया, 4 पूछा था, हम 2 एक्स्ट्रा लिख दिए। तो चलिए 10वां नंबर प्रश्न क्या लिखा, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हो। तो लिखेंगे वैसे जीव जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। सभी जंतु जीवाणु एवं कवक विषम पोषी कहलाते हैं। तो विषम पोषी उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद ना बना करके किसी न किसी रूप में अन्य जीवों से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी पोषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। नंबर 1 में है प्राणी संपोषण। इसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं। जैसे में कौन हो जाएगा, अमीबा,
मेढक, मनुष्य। मृत जीवी पोषण, इसमें जीव मृत जंतुओं एवं पदार्थों के शरीर से अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे कवक, यीस्ट, मशरूम, बैक्टीरिया। तीसरा नंबर प्रश्न है परजीवी। इसका तीसरा परजीवी, इसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क हो या अस्थायी एवं अस्थायी रूप से रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे में हो जाएगा कवक, जीवाणु, अमरबिल। मतलब उसी के शरीर में रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कि नहीं। चौथा जो है प्राणी संपोषण। इस प्रकार के पोषण जंतु विसरण तथा प्रासरण द्वारा अपने शरीर के सतह से सरल कार्बनिक पदार्थों, प्रासरणी पोषण है, द्वारा सरल कार्बनिक भोजन द्वारा अवशोषण करते हैं, जैसे में हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा, फीटा कृमि आदि। करते हैं 11 में क्या लिखा हुआ है? अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? अमाशय में पाचक रस जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन इत्यादि जठर रस के प्रमुख अवयव हैं। पेप्सिनोजेन क्या करता है? पेप्सिन प्लस निष्क्रिय एडापेट। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन किसके साथ मिलकर रहता है? तो प्रोटीन में क्या होता है? पेप्टोन एवं प्रोटीएजेज। जठर ग्रंथि के मुख्य कोशिकाएं प्रोटीनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा स्राव करती है। तो प्रोटीनिन, रेनिन प्लस निष्क्रिय हाइपेप्टाइड, केसिन, पराकेसिन, कैल्शियम पराकेसिन, ठोस दही, प्रोटीओजेज प्लस पेप्टान। तो अमाशय में भोजन कायम में परिवर्तित हो जाता है, जिसके स्वरूप गहरे लई की तरह हो जाता है। आगे 12वां नंबर प्रश्न है भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है? तो भोजन के पाचन द्वारा ऑक्सीकरण तथा अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है, जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। 13 नंबर में हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक की ग्रेना में पाया जाता है। ग्रेना एक थाइलेकोइड संरचना पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक थैलेकोइड में उपस्थित होते हैं, जहां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती रहती है। 14 नंबर में क्या लिखा है प्रश्न? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? सभी सजीव जीवधारियों के लिए जीवन एक निश्चित व्यवस्था रहती है, जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। सजीवों में गति एक महत्वपूर्ण गुण है, जिससे जीव स्थान परिवर्तन या अंगों की स्थिति में परिवर्तन करता है। जैव प्रक्रम सजीवों में होने वाली आधारभूत क्रियाएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये निम्नलिखित है। नंबर 1 जीवधारी, नंबर 2 उपापचय, नंबर 3 पोषण, नंबर 4 शोषण, नंबर 5 वृद्धि, नंबर 6 पदार्थों का परिवहन, नंबर 7 पदार्थों का आदान प्रदान, नंबर 8 उत्सर्जन, नंबर 9 उत्तेजनशीलता। जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे क्या है? सजीव है। 15 नंबर है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसके लिए निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहला जो है क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। इससे प्राप्त करते हैं वायुमंडल से। दूसरा है जल, H2O।
पौधे इसे भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा है पर्णहरित, ये पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक के रूप में उपस्थित है। किसमें? हरित लवक में। और चौथा क्या है? नहीं लिखे, चौथा हम लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों को किसको? सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त करता है? पौधे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल ए में संचित होकर इस प्रक्रिया की आवश्यकता का पूरी उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर करें। आपको उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।